जंगल में जिंदगी हमेशा सुकून और अफरातफरी के दरमियान झूलती रहती थी। मोगिल्ली जो एक इंसान बच्चा था लेकिन जंगल के कवानीन को जानता था, अपने दोस्तों बालू और बघीरा के साथ खुश रहता था। वो शेर खान के खिलाफ अपनी बहादुरी के बाद जंगल में अमन के साथ रह रहा था, लेकिन इस अमन को ज्यादा देर कायम रहना मुकद्दर नहीं था। एक दिन जब सूरज तुलू होने के करीब था और जंगल पर हल्की धुंध छाई हुई थी, मोगिल्ली जंगल के किनारे चहलकदमी कर रहा था। इसे परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनने में मजा आ रहा था, लेकिन अचानक वो अजीब सी आवाज सुनकर रुक गया। ये आवाज किसी ऐसे जानवर की थी जो मोगिल्ली ने पहले कभी न देखी थी। मोगिल्ली ने छप कर देखा तो एक बड़ा खतरनाक और अजनबी चीता एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्म पर कटाव के निशान थे। ऐसा लगता था कि वो जंगल का बासी नहीं बल्कि किसी और जगह से आया था। बालू ने जल्दी ही मोगिल्ली को खबरदार किया। ये ज़ारा है, बालू ने संजीदा लहजे में कहा। एक खतरनाक शिकारी चीता जो दूसरे जंगलों पर कब्जा कर चुका है, अब ये हमारे जंगल में आया है। मोगिल्ली ने हैरानी से पूछा, लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? बघीरा ने जवाब दिया, ज़ारा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे इलाकों पर कब्जा करता है। वो खतरनाक है और हमें तैयार रहना होगा। जंगल में खौफ। ज़ारा की मौजूदगी की खबर जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई। हर जानवर खौफजदा था। खरगोश अपने बिल्लों में छप गए, बंदर दरख्तों पर चढ़ गए और हिरन जंगल के गहरे हिस्सों में चले गए। ज़ारा अपने शिकार के लिए मशहूर था और कोई भी इसका सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन मोगिल्ली ने फैसला किया कि वो अपने जंगल की हिफाजत करेगा। इसने बालू, बघीरा और दीगर दोस्तों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। हमें ज़ारा को यहाँ से भगाना होगा, मोगिल्ली ने पुख्ता लहजे में कहा। यह जंगल हमारा घर है और हम इसे किसी को तबाह नहीं करने देंगे। पहला मुकाबला। मोगिल्ली और उसके दोस्तों ने ज़ारा पर नज़र रखने का फैसला किया। वो छप कर उसके रवैये का मुशाहिदा करते रहे। ज़ारा के शिकार का अंदाज तेज और बेरहम था। वो अपनी ताकत से हर चीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक रात मोगिल्ली ने ज़ारा के करीब जाकर बात करने की कोशिश की। ज़ारा, ये जंगल हमारा घर है। हम यहाँ अमन से रहते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ारा ने गुस्से से जवाब दिया, ये जंगल अब मेरा है। मैं जो चाहूँगा करूँगा। ज़ारा ने मोगिल्ली पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोगिल्ली फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया। ज़ारा की तेज़ी ने मोगिल्ली को हैरान कर दिया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। मंसूबा तैयार होता है। वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचकर मोगिल्ली ने ज़ारा को शिकस्त देने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। उन्होंने जंगल के तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी। बालू ने अपनी ताकत का वदा किया, बघीरा ने अपनी चालाकी का और बंदरों ने अपनी फुर्ती का। ज़ारा को ताकत से नहीं, दिमाग से शिकस्त देना होगी, बघीरा ने कहा। उन्होंने फैसला किया कि ज़ारा को एक गहरी घाटी की तरफ ले जाएंगे, जहां इसका गुरूर और बेरहमी इसे नुकसान पहुंचाएगी। हतमी जंग। अगली सुबह मोगिल्ली और उसके दोस्तों ने ज़ारा को घेर लिया। बालू ने ज़ारा को ललकारा और ज़ारा ने गुस्से में आकर इस पर हमला किया, लेकिन ये सब एक मंसूबे का हिस्सा था। बालू ने ज़ारा को घाटी की तरफ दौड़ने पर मजबूर किया, जहां बंदर पहले ही जाल तैयार कर चुके थे। मोगिल्ली ने ज़ारा के सामने आकर कहा, ज़ारा, तुमने हमारे जंगल को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम एक खानदान हैं और हमें तुम्हारे जैसे दुश्मन से डर नहीं लगता। ज़ारा ने गुस्से से धाड़ते हुए जाल की तरफ कदम बढ़ाया और जैसे ही वो घाटी के किनारे पहुंचा, बंदरों ने जाल को खींच लिया। ज़ारा जाल में फंसा और नीचे गिर गया। अमन की वापसी। ज़ारा की शिकस्त के बाद जंगल के जानवरों ने खुशी मनाई। मोगिल्ली ने सबको याद दिलाया कि इत्तेहाद में ताकत होती है और अगर सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़ारा का नाम अब सिर्फ कहानियों में रह गया। मोगिल्ली और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि हिकमत और दोस्ती में भी होती है।